हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इट्स लाइक अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स एज वेल एज ऑल द टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं, अभी बीएड कर रहे हैं या जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर ली है, और उन टीचर्स के लिए भी जो अभी चाहते हैं कि हमें ग्रोथ मिले। और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कशन हम करेंगे। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मुझे ग्रोथ मिले, और ख़ासकर टीचिंग लाइन में बहुत सारे लोगों से बात होती है ग्रोथ को लेकर के। इवन अगर आपने अभी-अभी आप बीएड करके निकले हो, तब भी हमें कुछ कई बार पता नहीं होता है कि हम अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक उसके बाद ऑप्शन रहती है हमारे पास कि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें एट लीस्ट। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपके लिए किस तरह का आपको प्लेटफ़ॉर्म शुरू में मिल सकता है, आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, हम एक ट्रेंडिंग आ गई है, ट्रेंडिंग शुरू हो गई है। रेगुलर बीएड कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, लेकिन नॉन अटेंडिंग। और बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ मैनेजमेंट सीट्स भी होती हैं, जिससे कि वो इन सर्विस जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉन अटेंडिंग बीएड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अटेंडिंग करें चाहे नॉन अटेंडिंग करें या प्राइवेट करें, बीएड एक एलिजिबिलिटी है जॉब के लिए। लेकिन उसके बाद जब आप जॉब के अंदर एंटर होते हो, स्कूल में एंटर होते हो, और जॉब लाइक एज ए टीचर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। आज के समय में एक मॉडर्न ज़माना आ गया है, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें कहा गया है, क्लियरली है, कि टीचर शुड बी स्किल्ड। अब टीचर में क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये तो एक एलिजिबिलिटी हुई। बहुत पीछे चले जाए 10-15 साल पहले, तो एक एलिजिबिलिटी होती थी कि बीएड की है आपने और कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती थी। अभी भी जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हो, अच्छी सैलरी चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, डेवलप्ड स्कूल चाहते हो, तो यू शुड हैव स्किल्स। अब ऐसा नहीं है कि 12 स्कूल ही होंगे, किसी भी स्कूल में आप जाइएगा, हर स्कूल का डिमांड होता है कि आप में कितनी स्किल्स हैं, मतलब टीचिंग स्किल्स। तो कॉलेजेस में जब हम डिग्री पूरी करते हैं, तो नॉर्मली कॉलेज में 1 महीने की 2 महीने की टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, या आपको किसी स्कूल से करवाई जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जॉब में आते हो दोस्तों, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस का सामना आपको करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। वही रियल मायने में आपकी एक तरह से डिग्री है, क्योंकि थ्योरी जब आप कंप्लीट करते हो थ्योरेटिकली, तो वो तो एक एलिजिबिलिटी बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में जब आप स्कूल में एंटर होते हो, तो वो एक एलिजिबिलिटी जस्ट आपका एंट्री के लिए एक डिग्री की ज़रूरत होती है। अंदर जाने के बाद, स्कूल में एंट्री होने के बाद आपके लिए बहुत चैलेंजेस रहते हैं, पहले 1 साल नहीं, 2-3 साल तक। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर वो स्किल्स कैसे डेवलप करते हो, ठीक है। तो उस पर हम आज कुछ बातें करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस, कोई टॉपिक आपको लगता है, उस पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। वो भी मैं आपको मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा। आज के इस वीडियो का जो मकसद है, आपको मोटिवेट करना, आपको गाइड करना, आपको क्या ट्रेंडिंग चल रही है उसके बारे में बताना, और आप अपने आप को जल्दी ग्रोथ लेवल पे कैसे लेके आ सकते हो उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, अब जैसे आप किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेल अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। आप फाइल लेके जाते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना सीवी ले जाते हैं, सिर्फ सीवी, और फाइल नहीं लेके जाते जिसमें डॉक्यूमेंट ओरिजिनली होते हैं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत लेके जाओ, लेकिन फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाओ। एक फ़ाइल आपकी साथ में होना ज़रूरी है, होनी चाहिए बल्कि। और साथ में आपका बायोडाटा अच्छा होना चाहिए, उस पे आपका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जो भी बायोडाटा में लिखा है वो सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अदरवाइज़ यू कैन टेल अबाउट, कि जो जो भी उसमें लिखा हो उसके बारे में आप बता सकते हो। अब इंटरव्यू में बोला जाता है कि टेल अबाउट योरसेल्फ। तो दोस्तों, जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करके जाएँ,
कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ये कहते हैं ना। तो जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आप लोगों को वहाँ पे बताना अपने बारे में अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो। तो पहली स्किल ये चेक की जाती है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो वाइल गिविंग योर इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। नंबर 2 पॉइंट, अब जब आपने अपने बारे में बताया उसके बाद आपकी नॉलेज चेक की जाती है अबाउट द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टीच, और जिसके लिए आपने अप्लाई किया है या जो भी क्लासेस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, तो एक्सपर्ट विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्लासेस, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द करिकुलम। तो वो आपको तैयारी करके ही जाना है। समटाइम्स क्या होता है कि मैडम आप 9th-10th के लिए पढ़ाने के लिए वो स्कूल में गए, लेकिन आपको बोला जाता है मैडम आपको हम प्राइमरी क्लासेस देंगे, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? आप हाँ तो कह देते हो अगर आपको जॉब की नीड है, लेकिन क्या आप जस्टिस कर पाओगे उन क्लासेस के साथ, ये आपको अपने आप से पूछना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 1st to 5th क्लास तक आज हम पढ़ा रहे हैं, 4 साल बाद हमें लगता है कि मैं 6th to 10th पढ़ाऊँ। दोस्तों उस टाइम आपको फ्रेशर ही काउंट किया जाता है। इसलिए जिन भी क्लासेस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है उस हिसाब से ही शुरुआत करें, ठीक है? बीज बो दिया तो फल भी लगेंगे एक ना एक दिन, तो इस तरह से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपसे वो पूछते हैं उसकी नॉलेज के लिए आपको तैयारी करके जाना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेमो होता है स्कूल में, उसमें आपका मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ा रहे हो, नंबर 1। बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेस्ट किया जाता है, नंबर 2। आपका फिर फीडबैक जाता है मैनेजमेंट को। तो दोस्तों बीएड सिंपल करने से ही आप लोगों को, अगर ये सोचो बहुत हाई फाई सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, समटाइम्स, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं मिलती है, लेकिन 10 में से किसी 1 या 2 कैंडिडेट को मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने फुल तैयारी की होती है। अदरवाइज शुरुआत में अगर गवर्नमेंट स्केल की हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का, गवर्नमेंट स्केल का, तो पीआरटी का अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार होता है, और टीजीटी का सिर्फ 5 से 7 हज़ार का फ़र्क होता है तीनों में। तो अगर 35,000 मान लो पीआरटी की सैलरी होती है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 40-45 के बीच में टीजीटी की, और 50-55-60 के करीब में पीजीटी की होती है। आप गवर्नमेंट स्केल चेक कर सकते हो। तो अगर आप प्राइवेट, वो तो गवर्नमेंट स्कूल हो गए, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर देते हो, कमीशन क्वालिफाई कर देते हो, और तो सिंपल आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, आपको भी दोस्तों पता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन हम लेके चलते हैं कि कोई अच्छा स्कूल हो, अच्छी सैलरी मिले। दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल होगा, जो प्राइवेट संस्था होगी, वो एक प्राइवेट संस्था है, वो अपने स्कूल को काफ़ी हाई लेवल के तक ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें स्किल्ड टीचर चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट में भी स्किल्ड टीचर चाहिए होते हैं, इसलिए तो कमीशन है, इसलिए तो एग्ज़ाम है, लाखों हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मुश्किल से मान लो 200 पोस्टें हैं और लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लाखों में से 200 उन्होंने सिलेक्ट करने हैं, वो भी एक स्किल है आपकी, ठीक है? तो वो ना मिले, फिर आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर में तो उससे 4 गुना डिमांड होती है कि कैंडिडेट्स एक्सपर्ट होना चाहिए, कैंडिडेट इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाना है। अगर टीचर ही इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। पेरेंट्स की भी कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती हैं, योर टीचर इज स्पीकिंग इन हिंदी और वट एवर इट इज़। मैं इसकी फेवर में हूँ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका एक नज़रिया बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट किस तरह का टीचर ढूंढ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें स्किल होती हैं दोस्तों, आप अपने अंदर ये स्किल पैदा ज़रूर करें। मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, आप किसी और ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन, प्राइवेट, नॉन अटेंडिंग या रेगुलर किसी भी तरीके से बीएड कर रहे हो, डिग्री पूरी होने के बाद कम से कम एक महीने, 2 महीने, 15 दिन का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। आप मेरे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8219060820 पे। मेरे सेशन ऑनलाइन चलते हैं, और किसी और से भी आप जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो, तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, वो अपने अंदर जरूर लेके आएँ, पैदा करें, सेशन लगाएं, सीखने की कोशिश करें, पूछा करें, क्वेश्चन पूछो।
उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है कि और क्या क्या होता है मेरे अंदर, मुझे और क्या करना चाहिए। जब हम बिल्कुल भेड़ चाल की तरह आंखें बंद करके चलते हैं ना दोस्तों, तो हम वहीं पे ही टिके रहते हैं, वहीं रुके रहते हैं। जब कुछ साल बीत जाते हैं, मान लो आप 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो या 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अचानक से आपको लगता है कि अब तो बहुत साल हो गए, अब तो मुझे सीधे ही 40,000 चाहिए। ऐसा नहीं होता। किसी भी स्कूल में अगर आप 15,000 10,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हो, आगे मान लो इंक्रीमेंट 500 रुपये लग रहा है, आप 5 साल काम किया, आपने 15,000 रुपये पे आप पहुँचे, तो एकदम से आपको 40,000 वाला स्कूल कैसे मिल जाएगा? क्योंकि वो भी चेक करते हैं कि आपने किस तरह के स्कूल में काम किया है, कितनी आपकी सैलरी थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट हो, उसको एकदम से जॉब वहाँ पे मिल सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सभी होते हैं, ठीक है? मैंने आपको क्या कहा, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करनी है। आप चाहे फ्रेशर हो, मैंने शुरू में कहा था फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली ये मेरा वीडियो है। लेकिन वो लोग जो काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं लेकिन अच्छी सैलरी वाले स्कूल नहीं मिल पा रहे या ग्रोथ नहीं मिल पा रही, उनके लिए भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर स्किल्स लाइक टीचिंग स्टाइल। सीबीएसई एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अब बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही हैं, तो उसको नॉर्मल मत लीजिए। कोई भी आप बच्चे को जब पढ़ाते हो ना, बच्चे को बोलते हो भाई इसको इतना इजी मत लो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ आप पे, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो। वैसे ही ट्रेनिंग का भी मकसद जो सीबीएसई का या दूसरे बोर्ड्स का चल रहा है इस वक्त अकॉर्डिंग टू एनईपी, वो यही है कि टीचर्स को नॉलेज बढ़े, टीचर्स उसको अप्लाई करें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली फिर बच्चों पर उन चीज़ों को अप्लाई करें। अदरवाइज 2 साल के बाद, जब 1 साल या 2 साल के बाद जब एनईपी कम्प्लीटली लागू हो जाएगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे टीचर्स को। तो खासकर जो टीचर फ्रेशर है अभी, वो सैलरी एक्सपेक्टेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। उनको ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल की क्या डिमांड होती है, स्कूल की डिमांड किस तरह की स्किल्स की है। तो वो मैं आप लोगों को 4-5 चीज़ें बता देता हूँ, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स आई एम वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर एंड नाउ आई एम द लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर, एज वेल एज आई एम गिविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू ऑल द टीचर्स थ्रू आउट इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ स्किल्स मैं आपको फिर से रिपीटेडली बोलूँगा, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं, पहले तैयारी करके जाएं अच्छे तरीके से, बिल्कुल पॉजिटिव होके। नंबर 2 पॉइंट, उस सब्जेक्ट की तैयारी करके जाएं, उन क्लासेस के सब्जेक्ट्स की तैयारी करके जाएं जिसके लिए आप अप्लाई होने लाइक अपीयर होने वाले हो। नंबर 3, डेमो की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाएं, घर में शीशे के सामने पढ़ाओ, लगातार प्रैक्टिस करो। नंबर 4, जब आप जाओ तो लगे कि मतलब आपकी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए एज ए टीचर, बिल्कुल भी आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। नंबर 5, जब डेमो क्लास में देने जाओ तो बच्चों को लगे कि वाओ कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। मतलब वो फीडबैक बच्चों से पूछी जाती है बाद में कि कैसा लगा, तो बच्चे बताते हैं कि हमें अच्छा लगा, हमें ये टीचर चाहिए। और जब आप ये शुरुआत करते हो, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल गई तो बात खत्म हो गई, बात तो अब शुरू हुई। ये तो बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आपने पूरा साल जो बच्चों को पढ़ाना है, डेली आपको वैसे ही अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर 2 महीने के बाद भी आप ढीले पड़ जाते हो तो आपको मैनेजमेंट पक्का बोलेगा, सर मैम आप शुरू में जितना एक्टिव थे अब उतना नहीं रहे। वो भी आपको एक तरह से डीमोटिवेट चीज़ें करती हैं। इसलिए जैसे हम डेली तैयार होके जाते हैं, वैसे डेली उसी तरह से तैयारी करके आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना है। इससे आप में क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर 2, आपकी नॉलेज जो होगी, आज बुक से पढ़ाओगे, कल को आप बिना बुक के पढ़ाना शुरू कर दोगे। नंबर 3, आपकी जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स के साथ वो बढ़ जाएगी। मैच्योरिटी लेवल, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। इसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब भी आप किसी और स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर आप इससे ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना कुछ सीख लिया, इतना भर गया होगा आपके अंदर कि आप दूसरे स्कूल में जब जाओगे तो स्कूल आपको ऑटोमेटिकली एकदम से यस बोलेगा कि मैम सर आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, इन टिप्स का आपने ध्यान रखना है। बाकी नॉन अटेंडिंग या प्राइवेट या ऑनलाइन जितनी भी आप जिस भी वे से आप अपनी डिग्री पूरी कर रहे हो, उसके बाद स्किल पर आपने फोकस जरूर करना है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप और किस तरह के टॉपिक पे वीडियो
आप चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, वो ज़रूर लिखना। इसके अलावा अगर आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन व्हाट्सएप, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाऊँगा। उसके लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 8219060820 पे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।